महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम ने बाली के हृदय में वक्ष के मध्य में बाण मारा। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सर ताने। बाली को वरदान भी था
कि जो भी तुम्हारे सामने आकर तुमसे युद्ध करेगा उसका आधा बल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तो आधे और आधे से ही बराबरी हो जाए। पर परमात्मा तो परमात्मा है, फिर भी भगवान उस वरदान की मर्यादा रखते हैं। विटप ऊट देखहीं रघुराई, वृक्ष की आड़ से संसार रूपी वृक्ष की आड़ से भी परमात्मा अन्याय देखता है और दंड देता है। बाली ने अन्याय किया। सुग्रीव जी भगवान के चरणाश्रित थे, तो भगवान के आश्रित का विरोध तो अपराध है, अन्याय है। भगवान ने बाली को दंड दिया। प्रभु की इतनी कोमलता, उनकी इतनी उदारता, जब बाली ने पीछे से स्वीकार किया, हृदय में तो उसके प्रेम था। जब दृष्टि पड़ी तो श्याम गात सर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। प्रभु का दर्शन, और जब दर्शन हुआ तो पुण्य पुण्य चितय चरण चित देना, सुफल जन्म माना प्रभु चेना। प्रभु बाली ने प्रभु से जितनी भी वार्तालाप की व्यंग्यपूर्ण, वो हृदय से नहीं की, क्योंकि बाण लगते उसको पता था परमात्मा को छोड़ के किसके हाथ से उसका वध होगा। सुग्रीव को ये बात पता चलते ही उनको आनंद हुआ था। ये तो बाली है, अपने स्वरूप को सुग्रीव से तो बढ़कर ही जानता होगा। तो हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, हृदय में तो उसके प्रेम था, पर वाणी कठोर थी। राम जी की ओर देखकर उसने धर्म की बात की। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मुँह व्याध के नाई। लेकिन जब बाली ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, कौन सा अपराध स्वीकार कर लिया? मम भुज बल आश्रित तिहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मेरे बल से रक्षित, क्योंकि प्रभु ने कहा था ना कि नारी सिखावस करस, कुछ आया था ना, नारी सिखावन करसी न काना। भगवान ने कहा बाली को, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तुझे तो अतिशय अभिमान है अपने बल का। तू घर से चल रहा था तो तेरी नारी ने तुझे शिक्षा दी, तूने नारी की शिक्षा को नहीं सुना। तो क्या प्रभु श्री राम ने कोई दूत भेज रखा था किष्किंधा में कि पता पड़े कि बाली की नारी तारा बाली को क्या शिक्षा देती है युद्ध में आने से पूर्व? अरे ये तो साक्षात परमात्मा है, समदर्शी रघुनाथ। ये तो कण कण में व्याप्त है। कौन सा कण है जहाँ ये व्याप्त न हो? तो इनको कान लगा के तो सुनना नहीं है। बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, ये तो सच्चिदानंद घन है। भगवान ने ये भी बात बाली को याद दिलाई कि तुझे चलते समय तेरी नारी ने शिक्षा दी, तू अतिशय अभिमानी, तूने नारी की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारे सिखावन करसी न काना। मनो तारा ने कहा था ना कि सुग्रीव को बल है, प्रबल सहायक लेकर आया है। श्री राम दशरथ नंदन है, समस्त सद्गुणों के धाम है, अजेय है, दुर्जय है। फिर भी तू मेरे शरणागत, मेरे आश्रय से युद्ध करने आया। तो पहले तो ये अभिमानी था, क्योंकि जब ये चला तभी गोस्वामी जी ने कहा, जब इसने तारा की बात नहीं सुनी तो गोस्वामी जी कहते हैं अस कही चला महाअभिमानी। भगवान के आश्रित हैं सुग्रीव, फिर भी तृण समान सुग्रीव वहीं जानी। तृण के समान समझता है, कुछ समझता ही नहीं, महाअभिमानी है।
पर भगवान ने जब इसको फटकार लगाई तो कहा, तू अतिशय अभिमानी है, तू स्त्री की भी शिक्षा घर में नहीं सुनता। अगर सुन लेता तो तुझे पता होता। देखो, बाली ने केवल धर्म की दुहाई दी थी भगवान से कि धर्म हेतु अब तरेउ गोसाई, मारेउ मोहि व्याध की नाई। पर अपराध तो दो तरह के थे। प्रभु ने जब बाली को उत्तर दिया तो धर्मापराध तो उसका बताया ही कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोक ही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कन्या को, बहन को, छोटे भाई की स्त्री को, अपनी बहू को, पुत्र वधू को जो कुदृष्टि से देखे उसको वध करने में कोई दोष नहीं है। और फिर भी तुझे दुख है कि मारे मोहि व्याधि की नाई, क्योंकि बाली को पता था कि सामने आकर युद्ध तो नहीं कोई कर सकता, वरदान है। पर जैसे हनुमान जी महाराज को मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांधा अशोक वाटिका में, हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका तहस नहस कर दी। इतना बड़ा वीर एक बानर को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। 2 बार सेना आ चुकी थी, तब मेघनाथ आया था। हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए। क्यों? उस ब्रह्मास्त्र की महिमा को रखने के लिए। नहीं तो ब्रह्मास्त्र हनुमान जी महाराज का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। बाल्यकाल में ही ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मेरे ब्रह्मास्त्र का तुम पे कोई प्रभाव नहीं होगा। वरुण देव ने कहा जल का कोई प्रभाव नहीं होगा। अग्निदेव कहते हैं तुम्हें अग्नि जला नहीं सकेगी। वरुण कहते हैं तुम्हें जल सुखा नहीं सकेगा। सब देवताओं ने, इंद्र कहते हैं हमारा वज्र अमोघ है, फिर भी तुम पर अब कुछ नहीं करेगा। तो हनुमान जी को तो वरदान था, वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही निस्तेज हो जाता। पर ब्रह्मा जी की भी तो कुछ महिमा है। ऐसे ही बाली को वरदान था कि सामने आकर कोई युद्ध करेगा तो उसका आधा बल तुम्हें प्राप्त होगा। पर ये परमात्मा के लिए नहीं है। भगवान श्री राम ने तो फिर भी इस वरदान की भी मर्यादा रख ली और भगवान ने कहा कि तुझे इतना दुख है, मारे मोहि व्याधि की नाई, तो ठीक है, जब यदुवंश में द्वापर के अंत में अवतार लूंगा। तुझे लगता मैंने तुझे पशु समझकर तेरा शिकार किया, आखेट किया। जब यदुवंश में अवतंस होऊंगा द्वापर के अंत में, तो तू मुझे पशु के आभास से बाण मारना। और यही बाली कृष्णावतार में जरा नाम का व्याध हुआ और उसी ने वो बाण छोड़ा प्रभास क्षेत्र में, हिरण समझकर भगवान के चरण कमल। और तब तो भगवान ने उसको सदेह, उसको इतना व्याकुल हो गया था जरा नाम का व्याध, सदेह वैकुंठ भेज दिया। भगवान की ऐसी उदारता, ऐसी कोमलता। धर्म का पक्ष रखता था, भगवान ने उसको उसका धर्मापराध बताया। तूने छोटे भाई की स्त्री रख रखी है अपने अंतःपुर में। और फिर भगवान ने कहा वो धर्मापराध तो मैं क्षमा भी कर दूं, पर मैं भक्तापराध क्षमा नहीं करता। बाली, तूने अपनी नारी की शिक्षा नहीं सुनी, उसके उपदेश को ग्रहण नहीं किया। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मेरे आश्रित सुग्रीव को भी तू मारना चाहता था बलपूर्वक। तू तो अधम है, तू वध करने ही योग्य है। भगवान ने यहां पर शरणागति की महिमा दिखाई है। तब बाली ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। ऐसे तो भगवान हर जीव को शरण देते हैं, पर एक स्थिति महापुरुषों ने बताई कि किस स्थिति में भगवान जीव को शरणागत स्वीकार करते हैं। प्रभु की शरणागति तो बिल्कुल खुली खुली है। शरण्यो सर्व सत्वानाम श्रेष्ठो सर्व धनुष्मताम। शरण देने, सब जीवों को शरण देने में अग्रगण्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है।
सुग्रीव आश्रित हैं। भगवान भाव ये है कि मैं सब क्षमा कर सकता हूं, भक्तापराध क्षमा नहीं करता हूं। अब बाली ने स्वीकार किया कि नाथ मुझसे भक्ता अपराध तो हुआ है। बाली का मस्तक मानो गिर गया भूमि पर। अब उसका जो हृदय कमल था ना, मानसरोवर मानस, अभी तक तो उसकी वाणी में व्यंग की तीक्ष्णा थी, वो मिट गई। उसका हृदय निर्मल हो गया। हाथ जोड़ लिए, कहता है, हे राजराजेश्वर, हे सर्वेश्वर, आप ठीक कहते हैं। मैंने प्रमादवश जो कुछ कहा उसे आप क्षमा करें, और आपसे वाद विवाद करके विजय पा कौन सकता है? आप तो प्रजा के पालक हो। ये पापी पशु वानर भी आपकी प्रजा ही है। आप तो लोक तत्वज्ञ हो, आप तो धर्मज्ञ हो। अब आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपके बाण से शुद्ध हो गया हूं। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। वाणी की चतुराई मेरी आपके साथ थोड़ी चल सकती है। पर मैंने धर्मापराध किया, ठीक है प्रभु, मैंने भक्ता अपराध किया, मैं स्वीकार करता हूं प्रभु। पर प्रभु, अजहूं मैं पापी, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंतकाल गति तोर। आप तो करुणा के सिंधु हो, करुणा के निधान हो। नाथ कहो तो क्या मैं अभी भी पापी हूं? अरे जिसके अंतकाल में प्रत्यक्ष जिसको आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, जो आपके चरण कमलों का दर्शन कर रहा है, तो क्या मैं अभी भी पापी हूं? इस वाणी को सुनते ही प्रभु का हृदय भर आया। क्यों? अब बाली में दैन्य प्रकट हुआ। ये महाअभिमानी था, भगवान ने इसको अधम अभिमानी कहा। अधम क्यों? ये भक्तों के प्रति अपराध करता है, इसलिए अधम अभिमानी है। लेकिन अब बाली की वाणी में दैन्य आ गया। अब तो वो अपनी सदगति की याचना करना चाहता है। वो चाहता है कि अब उसकी सदगति हो जाए। प्रभु से कहता है, मैं आपके बाण से शुद्ध हो गया हूं, तो मुझ पर भी अब कृपा करो। मनु बिराद का उद्धार हो गया, कबंध का उद्धार हो गया, मेरा भी उद्धार होना चाहिए। आप तो दया के सिंधु हो, दयानंद हो, और दीनवत्सल दीन दयाल भी तो हो। मैंने सुना है आपका एक नाम दीन जन तारक भी है। दया में जान की जीवन हमारी आज बारी है। कहो गति कौन सी तुमने हमें देनी बेचारी है। कहो गति कौन सी तुमने। बाली को भी लगता है वो बहुत बोल गया है, बोल गया, वो भी धर्म का नाम लेकर। तो उसके कर्मों का चिट्ठा भी खोलकर प्रभु ने उसके सामने रख दिया कि तू कितना बड़ा धर्मापराधी, तू कितना बड़ा भक्त अपराधी है। न बाली इतना कुछ बोला होता, न भगवान ने खुल के इसके अपराधों को उसके मुख पर कहा होता। ये पहले ही दीन हो जाता, शरण हो जाता, तो भगवान तो शरणागत के दोष कभी देखते नहीं। हमारे कर्म देखोगे ठिकाना तो कहाँ फिर है। हमारे कर्म देखोगे ठिकाना
तो कहाँ फिर है अधम संतान भी अपनी, अधम संतान भी अपनी, कहो किसने बिसारी है अधम संतान। देखो कितना बड़ा बुद्धिमान है बाली। कहता है आप प्रजा पालक हो, मैं पापी पशु बानर हूँ, पर आपकी प्रजा तो हूँ। अब आप मुझे क्षमा करें। आपके सम्मुख अगर मेरा ये शरीर छूटेगा, ये मेरा परम सौभाग्य होगा नाथ। जब दही ने देखा प्रभु ने, तो ये तो करुणा के सिंधु है, करुणा की मूर्ति, मानो मूर्तिमान करुणा प्रभु श्री राम में वास करती है। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से निज पानी। जब दही ने देखा तो प्रभु ने उसके मस्तक पे अपने कर कमल फेरे, और वही बात जो जटायु जी से कही थी, बिल्कुल वही बात प्रभु बाली से कहते हैं। बाली तो दुखी मत हो। प्रभु ने देखा ये बिल्कुल मेरे स्वरूप को समझ चुका है। प्रभु ने कहा बाली तू दुखी मत हो, तू भय मत कर। अचल करहूँ तन राखहु प्राणा, मैं तुझे अमर कर देता हूँ। तुझे मरने से कष्ट है, तुम मरो मत, मैं तुम्हें अमर कर देता हूँ। तुम अपने प्राण रख लो, अमर हो जाओ, मरो ही मत, कभी मत मरो। तो बाली तो जानता है ये तो कृपा के सिंधु हैं, इनकी कृपा तो बरसती ही रहती है। बाली भी कहता है, यही बात गिद्धराज जटायु जी ने भी कही थी। अब क्या शरीर रखना है, ऐसी मृत्यु किसी को मिली है या किसी को मिलने की है? क्योंकि एक एक इंद्रिय से भगवान का यजन कर रहे थे। गोद में भगवान ने उनका मस्तक रख रखा था, हाथों से अपने कर कमल से उनके मस्तक को, उनके पंखों को प्रभु सहला रहे थे। नेत्रों से जटायु जी प्रभु का दर्शन कर रहे थे। नाक से प्रभु के शरीर में व्याप्त जो दिव्य सुगंधी होती है, उसकी सुगंध ले रहे थे। एक एक इंद्रिय से भगवान का यजन। बाली भी कहता है, बाली कहा सुन कृपा न दाना, हे कृपा सिंधु आप मेरी बात सुनो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। जन्म 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 बड़े बड़े योगी मुनीश बड़ा यत्न करते हैं कि अंत काल में प्रभु आपके नाम का स्मरण हो जाए और बात बन जाए। पर नाथ, बाली को भय नहीं है ना, जो कहना चाहता है उसके दिल में वो प्रभु से कहता है। प्रभु ने भी सहारा दे दिया ना कि कहो तो तुम्हें अमर कर दे, अचल अचल करऊं तन राखूं प्राणा। कुछ कहना चाहते हो तो निर्भय होके कहो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बाली बहुत देर से बोल रहा था, बाण तो कब का लगा, रक्त का प्रवाह चल रहा था। अब तो बाली कुछ कहते कहते भी अटक रहा है। तभी तो भगवान श्री राम समीप आ गए। आई नहीं, उसके वक्ष पर जो बाण लगा था प्रभु ने उसको निकाल दिया और उसके मस्तक को अपने कर कमल से स्पर्श किया। बल मिल गया बाली को, बल मिल गया। तब उसने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। इसी श्री राम नाम के बल पर तो भगवान शिव भी काशी में सबको एक समान गति देते हैं। गति का अर्थ क्या है? जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये तो परमात्मा ही जानते हैं।
पर जब वो परमात्मा कृपा करते हैं जीव पर तो उसकी सदगति अंतिम बार हो जाती है और वही अंतिम होता है। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। युग युग से संगति, और किसी को तो इसका हिसाब नहीं हो सकता है जीव कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। पर राम, उन राम नाम की महिमा का भी स्मरण करता है बाली। सोचता है मम लोचन गोचर सोई आवा, वो मेरे नेत्रों का विषय हुआ। जिस ब्रह्म तक इंद्रियों की गति नहीं है, मन की गति नहीं है, वो ब्रह्म मेरे नेत्रों का विषय हुआ। मारो मेरे नेत्र, मैं अपने इन चर्म चक्षुओं से उस ब्रह्म के सगुण रूप का दर्शन कर रहा हूँ। मम लोचन गोचर सोयावा। तो हे नाथ ये बताओ, जरा आप भी विचार करो कि बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। दोबारा ऐसा क्या मौका मुझे कभी मिलेगा? मृत्यु तो मानो होनी ही है एक दिन, मैं अमर होके क्या करूँगा? पर ऐसा सुअवसर, ऐसा सौभाग्य क्या मुझे फिर मिलेगा? इस राम मंत्र की, राम महिमा की, राम नाम महिमा की, स्वामी जी कहते थे राम नाम एकांत में लीजिए, ध्यान त्रिकुटी पर कीजिए, तब अंदर से राम नाम की आवाज़ सुनाई देगी और तब प्रेम के अश्रुबिंद नेत्रों से प्रवाहित होंगे। नारायण राम नाम लेते रहिए, इससे खाली मत रहिए, क्योंकि राम नाम से हृदय में एक रस बरसता है जिससे नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगते हैं। नेत्रों का बरसना ही भक्ति है। आप शिव कब होंगे? जब ये नेत्र झरने लगेंगे। जिस समय नेत्र झरने लगे समझ लीजिए ईश्वर मिल गया। बिना ईश्वर मिलन के नेत्र झर ही नहीं सकते, वे ईश्वर मिलन बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, अतः झरने लगते हैं। इसलिए सब काम छोड़कर तुम्हें चाहिए कि संध्या के समय उनका नाम लो। क्यों? अंधेरे में ईश्वर की याद आती है। पूजा की अपेक्षा जप बड़ा है, जप की अपेक्षा ध्यान बड़ा है, और ध्यान से बढ़कर भाव है, और भाव से बढ़कर प्रेम है। कोई उपासक है तो उपासक की जो एकांत भक्ति है वही तो उसका सर्वस्व है ना। स्वामी जी बार बार कहते थे राम नाम को दृढ़ता से पकड़े रहिए, ध्यान करते रहिए, यही सबसे सरल और उत्तम रास्ता है, और चक्कर में पड़ना परेशानी का कारण है। आप अपना सर्वस्व ईश्वर को सुपुर्द कर दीजिए, राम नाम से अलग मत रहिए। ईश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं, सभी सृष्टि के वे ही मालिक हैं, वो क्या नहीं कर सकते। हर रूप तो उसी के हैं, हर अवतार उसी का है। इसलिए आंख बंद करके अपने आप को देखा करिए। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो तब तक हमारी पूजा पूरी नहीं होती है जब तक ये दोनों नेत्र बरसने न लगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें
हे प्रभु, आप ही तो मेरे हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे नाथ, मेरे लिए आप घट घट में व्याप्त हैं, क्योंकि असली बात है मन का पकड़ना, और मन पकड़ा जा नहीं सकता। मन के ही सारे खेल हैं। हाँ, मन किसी तरह शून्य हो जाए, मन को किसी तरह शून्य किया जाए तो ऐसा हो, पर गुरु कृपा के बिना तो नहीं होता। गुरु कृपा ही केवलम। जीव परमात्मा की स्तुति करता है। महापुरुष कहते हैं परमात्मा की यथार्थ स्तुति यही हो सकती है कि मनुष्य उसका अखंड स्मरण करे, सब कुछ वही करता है ये जाने, और निरंकारी होके रहे। तब तो अखंड ध्यान धारणा हो, तब तो उस मूर्ति में बोलते चालते भगवान जगह, तब तो उन प्रभु का सगुण साक्षात्कार हो। पर इन सब के लिए प्रचंड एक निष्ठता की आवश्यकता है। जब गुरु चरणों का लाभ होता है, जीव प्रपंच से मुक्त हो जाता है। और प्रभु कृपा कब होती है? जब दोनों आंखें गंगा और जमुना की धारा की तरह चलती हैं। महापुरुषों ने बताया कि हमारा खुराक तो सद्ग्रंथों का अध्ययन है। भूख क्या होती, प्यास क्या होती, पता ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता वहां। कुछ मन के ऊपर चर्चा करते हुए एक दिन स्वामी जी ने कहा, अपने मन को मुझे अर्पण करने का सबसे सरल उपाय बतलाता हूँ। ये सरल उपाय है नाम स्मरण। नाम स्मरण से पाप भस्म होते हैं। सब कुछ करने वाला ईश्वर है, वो प्रतिक्षण हमको देख रहा है। अगर विश्वास हो जाए तो वो दिखलाई देने लगता है। उसके ऊपर सब कुछ छोड़कर निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जब आपको विश्वास हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। यदि तुम अखंड नाम ले सकते हो तो एक दिन वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। हाँ, संभव है तुम पहचानो नहीं, पर वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जब हम औरों का सहारा पकड़ते हैं तो दुख होता है परिणाम में। इसलिए जो महापुरुष तपस्या किए हुए हैं, यदि उनको पास में रखा जाए तो हम वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए किसी न किसी महापुरुष को हम सदैव पास में रखें। नहीं कुछ तो अपनी जो डायरी होती है उनमें महापुरुषों के चित्र रखें। फुर्सत हो तो उनको समय निकाल कर देखते रहें। घर से बाहर चलें तो महापुरुषों का कोई चरित्र लेकर चलें। जब अवसर मिले खोल लें, देखें। वो महापुरुष जिसको जिधर ले जाते हैं वो वहीं जाता है। सब साथ छोड़ देते हैं, वो साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमें ढूंढ रहे हैं। वो हमें आंखों में गड़ाई रखते हैं। उनका हम पर आकर्षण होता है। वो जिधर चाहते हैं उधर ले जाते हैं। जीवन में तकलीफ तब आती है जब वो नहीं चाहते। हम ऐसा कुछ कर्म करते हैं जो वो नहीं चाहते हैं, तो जीवन में वो दुख के रूप में प्रकट होता है। और हमारा दुख भी उन महापुरुषों से नहीं देखा जाता। वो कहते हैं तुम घबराओ मत, मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ तुम्हें मार्ग पे लाने का। जितनी तकलीफ तुम्हें होती है उसकी कई गुना हमें होती है, पर मैं कोशिश में लगा हूँ तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए। वो निरंतर हमें देखते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कोई भी श्वास खाली ना जाए, नाम का जप करते रहो और एकदम सर्वस्व समर्पित कर दो। बस कुछ नहीं, 24 घंटे नाम। उन्हीं की कृपा है, वो खुद समझा देते हैं। जिसको जैसा चाहते हैं उसको वैसा बना देते हैं। उन्हीं की कृपा है। और कोई कठिनाई पड़े तो उन्हीं को पकारें, वो दौड़ते हैं। ऐसा दौड़ते हैं छाती पर आकर बैठ जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी उस समय चाहे तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये महापुरुषों की सामर्थ्य है। और थोड़ा तिमिर विमिर किए तो हड्डी पसली भी ठीक कर देते हैं। पर जिसको चाहेंगे वही निभेगा।
वो कहते घबराओ नहीं, तुम्हारी मदद में मैं लगा, तुझे विश्वास हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर इतने जन्मों से हम चलते आए तो तकलीफ दे देकर ही समझाते हैं। उपनिषदों में एक ऐसी बात आई, वाणी से कह दें तो विश्वास नहीं होगा। विश्वास ना हो तो उस बात की उतनी कीमत नहीं रह जाती, ना मज़ा नहीं आता। दो बातें थी कि एक तो जो महापुरुषों के चरित्र होते हैं ना, इनसे हमें उपदेश हमेशा मिलते हैं, और जो उपनिषद होते हैं उनसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। पर ऐसी विधि बताई, वैसे उपनिषद तो ऋषियों के मुख से कहे जाने योग्य है, ऋषियों के मुख से ही कहा जाना चाहिए, वो ऐसा विषय है। पर वे बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें, अनोखी बातें, क्या कोई शब्द नहीं है वहाँ कहने के लिए। कैसे कैसे रहस्य उपनिषद में प्रकट किए गए हैं, विश्वास नहीं हो सकता। ये क्या बात है, ये तो हमने जीवन में कभी कहीं सुना नहीं, कभी सुनने की संभावना नहीं। पर बातें महापुरुषों ने रखी हैं। भगवान दिखाई नहीं देते, पर जब कभी उस पर दृष्टि पड़ जाए इसलिए भगवान से निरंतर यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ बस इतनी कृपा करो कि मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री चरणों में बरसते रहें, बरसते रहें बस। फिर वो दूर रह सकता नहीं। हम कहीं भी रहें, कुछ भी करते हो, सदैव कहते रहें, पर कोई सुनने ना पावे। संसार न जाने कब से हमारे पीछे पड़ा है। क्या हम कभी संसार से छुटकारा पा सकते हैं? हम संसार से छुटकारा नहीं पा सकते, कोई संभावना नहीं है। समय समझाता है, अजी जूता मार मार के समझाता है। बात यह है कि वही खेल खेलता है, जिसको चाहता है उसी को निभा लेता है। संतों के जीवन चरित्र देखना बहुत आवश्यक है, उसी से कल्याण होगा। जो कुछ है उसके भीतर छिपा है। इन संतों ने महान कष्ट उठाए हैं, इसलिए जेब में भी एक दो शब्द हम रखे रहें, जब समय मिले निकालें और ध्यान लगाएं। स्वामी जी कहते थे इतना करने से आप शीघ्र ही संत हो जाएंगे। आप केवल संतों की कृपा और संतों के जीवन चरित्र पढ़ने से ही संत हो जाएंगे। बहुत पहले कभी कभी सोचते थे ऐसे महापुरुषों की गोद में, ऐसे महापुरुषों का स्पर्श गोद प्राप्त हुई खेलने के लिए भी, वो सौभाग्य कहाँ है। स्वामी जी ने अपने चरित्र में कहा था, जब मैं छोटा था तो स्वामी रामतीर्थ जैसे संतों की गोद में खेला था। इस नाचीज को भी, अधम को भी महापुरुषों की गोद प्राप्त हुई। कभी सोचते थे वो सौभाग्य कहाँ है। पर बात यह है, जब महापुरुष जीव पर आकर्षण कर लेते, बस सब तहस नहस करके तुमको निकाल लेंगे। इन संतों ने महान कष्ट उठाए हैं, इतना कष्ट, वो कष्ट सहना भी बड़ा भारी पुण्य होता है भक्ति के मार्ग में। बस संतों की कृपा और संतों का जीवन चरित्र पढ़ने से ही आप संत हो जाएंगे। कुछ सोच विचार करो ही मत, क्योंकि जो कुछ होता है वो तो होता ही है। इसलिए तेरे कल्याण के लिए वो श्याम सुंदर खुद ही आएंगे, खुद ही करेंगे। मन को नियंत्रित करना चाहते हो, निर्द्वंद करना चाहते हो, तो सदैव नाम की रटन चलने दो। हमेशा महापुरुषों का जीवन चरित्र देखते रहो। पास में हमेशा महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा रहे, जब भी समय मिले देखते रहें, देखते रहें। देखते देखते हम स्वयं महापुरुष हो जाएंगे। पर परमात्मा से सदैव निवेदन करते रहें
कि ये नेत्र निरंतर प्रवाहित होते रहें, अन्यथा हे नाथ इनको फोड़ दो, कान भी बहरे कर दो। यदि ये तुम्हारा श्रवण न करें, ये जिह्वा निरंतर तुम्हारा नाम गुण ना करे तो इसको भी काटो। बस यही रिक्वेस्ट करते रहें, नाथ ये नेत्र बरसते रहे। महापुरुषों ने कहा जहां एक बार दर्शन हुआ तुम आजीवन मुक्त हो जाओगे। इन आँखों से कुछ न दिखे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि देखने से ही तो विचार उत्पन्न होते हैं। ना हम देखते, ना हमारे भीतर इतने तरह के विचार आया करते। संतों का, स्वामी जी ने बताया, संतों का जीवन चरित्र पास में रखकर समय निकाल कर पढ़ते रहने से हम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि वो महापुरुष आपको खोज रहे हैं। जब समय आ जाएगा तो वो स्वयं आ जाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर प्राप्ति हेतु संतों के जीवन चरित्र पढ़ें, उसके अंदर सब कुछ है। और ये भीतर दृढ़ निश्चय रहे कि हमारा कल्याण ही हो रहा है। इन चरित्रों से हमें हमेशा उपदेश मिलते रहेंगे और उपनिषदों से ईश्वर साक्षात्कार होता रहेगा। इसलिए इन दोनों को देखना अत्यंत आवश्यक बताया। प्रभु की ओर मन ना बढ़े, कोई बाधा आवे तो हे नाथ जिन वस्तुओं का हमें नशा है उनको तुम नष्ट कर दो। मेरी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी है। तुम्हारी सुंदर मूर्ति सदैव सामने खड़ी रहे। हे दीनबंधु मुझ पर दया करो। मन प्रभु से हटता है। अरे मन तो क्यों व्यर्थ की दौड़ धूप करता है, खुद भी परेशान रहता है और मुझे भी परेशान करता है। कोई ऐसा कार्य कर जिससे तुझे भी आनंद मिले और मुझे भी। हम सदैव उन महापुरुषों से प्रार्थना करें, मुझे मार्ग दिखाओ। उसके लिए सदैव अपने अंदर देखते रहें, सदैव भीतर अपने मन को देखते रहें। एक दिन वो ईश्वर से मिला देती है। खाते पीते उठते पड़ते सदैव अंदर ही देखते रहें। हम खुद से भागे नहीं, अपने को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन हम अपने को प्राप्त हो जाएंगे हम ईश्वर को अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। और अपने को पकड़ने के लिए हमेशा भीतर देखना पड़ता है। आंख बाहर देख रही है, लेकिन आप बस मन के पीछे दौड़िए, उसको पकड़िए। एक दिन उसमें इतनी सामर्थ्य हो जाएगी कि ईश्वर तक को कान पकड़कर बैठा देगी। इसके लिए भगवान से अरबों बार प्रार्थना करें तो भी कम है। मगर ख्याल रहे कि हम अपने को सदैव भीतर देखते रहें, उससे रिक्वेस्ट करते रहें कि वो हमारी रक्षा करे। बजाय बाहर देखने के हम भीतर देखने की आदत डालें, अभ्यास करें। प्रभु के नाम का उच्चारण चलता रहे। नाम ही महान है। इसलिए हृदय में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को देखा करें। देखते देखते वो हमसे बातचीत करने लगेंगे। फिर हम उनसे प्रार्थना करें, हे नाथ ये दोनों नेत्र गंगा जमुना की तरह बरसते रहें। नाम ही महान है। और देखो ना, हाँ लोग कहाँ थे? बाली, हाँ बाली प्रभु से कहता है, बाली प्रभु से कहता था, प्रभु के नाम की महिमा वो जानता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत
जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोइयावा, मम लोचन गोचर सोइयावा। बहुरी के प्रभु अस बन ही बना। जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम। बाली चाहता है प्रभु श्री राम उसको सदगति प्रदान करें, और प्रभु तो करेंगे, उनका सहज स्वभाव है। बालू ने भगवान की स्तुति की। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कह श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु क पावहीं। मोहि जाने अति अभिमान बस, प्रभु कहे हो राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठ काट सुर तरु, बारी करही बबूर ही। अंततः बाली ने कहा, अब नाथ कर करुणा बिलो कहो, देहु जो बर मांगऊं। जिहि जोनि जन्मऊं कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागऊं। यह तनय मम सम विनय, यह तनय मम सम विनय बल। कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, और गहिबाह सुर नर नाह। आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाल कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
राम जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जय 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 सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।